हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रीवियस क्लास में मैंने डील किया था टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड सरचार्ज। आज हम लोग सम करेंगे कि टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल और सरचार्ज को लेकर हम लोग आज सम करते हैं। आइए बने रहिए वीडियो में। देखिए सम ऑन टैक्स रेट एंड सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि टैक्स का स्लैब क्या होता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होता है। 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका रेट इज 5%। 5 लाख से 10 लाख तक रेट इज 20% एंड अबव 10 लाख रेट इज 30%। सरचार्ज के मैंने क्या कहा था कि अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% and above 5 crore 37%. When this law was introduced, there was a huge in share market and share market fall like anything. So मोदी गवर्नमेंट जी को आगे आना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि अब मैं जो लोग भी शेयर मार्केट से अर्न करते हैं उनके ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज हो सकता है वो 15% होगा। तो शेयर मार्केट से क्या क्या अर्न होते हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में डील किया था। एक बार मैं ये रिकैप कर रहा हूँ। शेयर मार्केट से हम लोग अर्न करते हैं 111A, जो आपका आता है 100 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर हम लोग डील करते हैं 112A, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर 10% उसका रेट होता है अबव 1 लाख रुपीज। एंड डिविडेंड इनकम, डिविडेंड नॉर्मल रहता है, वो क्लब रहता है दोनों के बीच में, माने नॉर्मल इनकम में वो क्लब रहता है। तो हम लोग प्रोपोर्शनेट वे में निकालेंगे जब हम लोग सरचार्ज को निकालते हैं। सरचार्ज हमेशा इनकम टैक्स अमाउंट के ऊपर होता है। सरचार्ज हमेशा ही इनकम टैक्स अमाउंट के ऊपर होता है, मतलब जितना रुपए आपका टैक्स रेट को अप्लाई करने के बाद जो इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका इनकम एक लिमिट से इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इनकम 50 लाख से अबव आ जाएगा। तो 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% एंड अबव 5 करोड़ 37%। तो अब हम लोग इसको कुछ सम को लेकर डील करेंगे। अब देखिए क्या होता है, कैसे हम लोग सम को डील करते हैं। देखिए जो की पॉइंट है ना, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट आपका ये है, जो मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि जो भी इनकम आपका शेयर मार्केट से होगा, मोदी जी ने कहा था कि जो भी इनकम आपका शेयर मार्केट से होगा उसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो मैक्सिमम 15% हो सकता है। आप मुझे ये बताओ कि 15% टैक्स रेट कब होता है? अप टू 50 लाख तो कुछ नहीं था, 50 लाख से 1 करोड़ 10% एंड 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%। मतलब मोदी जी का ये कहना था कि 2 करोड़ तक यदि आपका इनकम होता है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल एप्लीकेबल होगा, और 2 करोड़ से यदि अधिक का इनकम होता है तो जो इनकम शेयर मार्केट से होता है उसके ऊपर टैक्स रेट मैक्सिमम 15% ही होगा। समझ गए? तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट से अब कितना इनकम हो रहा है और उसके ऊपर टैक्स रेट हम लोग को 15% अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका एक मोटा मोटी एक ओवरऑल कंसेप्ट था। आइए हम लोग कुछ सम के साथ में इसको डील करते हैं। देखिए एक सम हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, मतलब बिलो 60 ईयर्स है। इनका पीजीबीपी इनकम है 100 लाख, 1 करोड़। इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना बताइए? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 50 लाख एंड द 51 लाख करते हैं, 51 लाख। एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज आपका 60 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 60 लाख। अब यदि मैं आपको बताऊं जो कैलकुलेट द इनकम टैक्स, इनके ऊपर कितना रुपए का टैक्स लायबिलिटी आएगा, टोटल इनके इनकम को ऐड करते कितना आ गया? 211 लाख। ठीक है, बताइए हम लोग कैसे इनकम निकालते हैं? जब कहीं भी टैक्स निकालेंगे तो सबसे पहले जो स्पेशल रेट होता है उसके ऊपर कितना रुपया टैक्स आएगा उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से थे? 112A वाले थे, और ये कौन से थे? ये 115A वाले थे। अब मुझे ये बताओ कि हम लोग सोल्यूशन करते हैं। बताइए तुम टैक्स कितना आएगा? टैक्स कितना आएगा? सबसे पहले बताइए कि 112A इसके हिसाब से कितना रुपया टैक्स आएगा? 51 लाख। मैंने क्या कहा था? ओवर टू 1 लाख 10%, तो 50 लाख का 10% कितना होगा? 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज।
अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, इसके ऊपर कितना होता है, इसके ऊपर आपका होता है जो 15%, तो 60 लाख का 15%, 15 6 90, तो ये आपका होगा 9 लाख। ठीक है, और ये पीजीबीपी कितना हो गया, अदर इनकम कितने आ गए, नॉर्मल रेट कितना हो गया, नॉर्मल रेट अदर नहीं, इसको नॉर्मल रेट करो, नॉर्मल रेट कितना हो गया, नॉर्मल रेट इज, और आपका नॉर्मल रेट आपका हो गया, नॉर्मल रेट इज 100 लाख। तो 100 लाख के ऊपर कितना का इनकम होगा, 100 लाख के ऊपर इनकम आपका आएगा जो अप टू 10 लाख आपका आ गया, अप टू 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%, तो 100 में से 10 गया तो कितना आपका आ गया, 90 लाख आ गया। तो 90 लाख का 30% 27 लाख, और आपका और 1,12,500, तो टोटल कितना हो गया 28 लाख 12,500। चलिए सबको ऐड करते हैं, कितना रुपया आ गया, कितना रुपया आ गया, इसको ऐड करने पर आपका आ गया 42,12,500। आइए अब देखते हैं हम लोग सरचार्ज का गेम, सरचार्ज कैसे निकालेंगे। देखिए सिंस इनकम इज मोर देन 2 करोड़, इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा जो इनकम अदर देन शेयर मार्केट इनकम कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेयर मार्केट इनकम पर जो सरचार्ज आएगा उसको हम लोग बोल दें, जब शेयर मार्केट वाले इनकम, टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है, गौर से सुनिएगा, टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है, तब क्या होगा 2 करोड़ से अधिक है, उस केस में जो शेयर मार्केट वाले इनकम है उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% होगा। तो बताइए शेयर मार्केट वाले ये दो इनकम है तो कितना होगा, 14 लाख का 15% निकाल लीजिए, कितना होगा 14 लाख का 50% निकाल लीजिए, टोटल इज 2,10,000 निकालिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अभी देखिए अब जो नॉर्मल इनकम है वो कितना है, 28,12,500 इनकम टैक्स है। नॉर्मल इनकम है कितना, नॉर्मल इनकम आपका 100 लाख है, बट सिंस टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो जब टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ आता है तब जो इनकम अदर देन शेयर मार्केट इनकम यदि लेस देन 2 करोड़ हो फिर भी 15% चार्ज होगा। समझ में आया, यदि टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, देन इनकम अदर देन शेयर मार्केट इनकम इज लेस देन 2 करोड़, देन ऑल्सो द टैक्स रेट इज 15%, टैक्स रेट इज 15% फॉर द अदर इनकम। तो यहाँ बताइए कितना रुपया आ गया, 28,12,500, इसका 15% निकालिए, कितना रुपया आएगा, निकालिए, टोटल इज 4,21,875, ऐड कर दीजिए, टोटल बताइए कितना इनकम इनका हो गया, टोटल कितना हो गया 42,12,500 प्लस इस दोनों को ऐड कीजिए, तो सब करने पर कितना आएगा 48,44,375। अब बताइए प्लस में क्या शेष, शेष इज एट 4%, कितना रुपया शेष आपका आएगा, शेष परसेंट कितना होगा, इसका 4%, इसका 4% इक्वल टू 1,93,775। टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्स लायबिलिटीज, टोटल टैक्स लायबिलिटीज कितना आ गया 50,38,150। सो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं और बेटर वे में समझ में आएगा। एग्जाम्पल 2 के साथ में डील करते हैं, एग्जाम्पल 2 से डील करते हैं। एग्जाम्पल 2 पहले मैंने केस 1 मैंने किया था, केस 2 देखिए। केस 2 में सपोज कीजिए आपका डिविडेंड इनकम है 40 लाख, डिविडेंड इनकम 40 लाख, ठीक है। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका आ गया 20 लाख, 20 लाख। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपका आ गया 15 लाख। और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका आ गया 225 लाख। सबको ऐड कीजिए, कितना आ गया 300 लाख। अब बताइए इसके ऊपर हमको टैक्स निकालना है, इसके ऊपर हमको टैक्स निकालना है। सॉल्यूशन ये कैसे करते हैं, सोचिए आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 111 हम लोग पहले टैक्स से निकालेंगे, तो 111A वाले देख लेते हैं। जो स्पेशल रेट रहता है हम उसको पहले कवर करते हैं, स्पेशल रेट को पहले कवर करते हैं। तो 111A में कितना रुपया टैक्स बैठेगा, 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15%, 20 लाख का
15% निकालिए। आई थिंक 3 लाख, 20 लाख का 15% इज 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 112A। 112A ये मैंने क्या कहा था, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, 10% एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख है। तो टोटल 112A में कितने 15 लाख है, तो कितने आएंगे 14 लाख का 10%। तो आपका ये आपका आ गया 1,40,000, 1,40,000। अब निकाले नॉर्मल रेट, अब निकाले नॉर्मल। बताइए नॉर्मल में कितने आएंगे, टोटल इनकम कितने हैं, टोटल नॉर्मल इनकम कितने 225 प्लस 40 कितना आ गया 265 लाख, 265 लाख। तो मैंने क्या कहा था 10 लाख के ऊपर में 1,12,500, 10 लाख के ऊपर में 1,12,500 मैंने प्रीवियस क्लास में डील किया था। और 10 लाख से एबव जो रहेगा उसके ऊपर 30%, तो कितने होंगे 255 लाख, 255 लाख इसका 30%। निकालिए कितना आएगा 255 लाख इसका 30%। मैं भी सॉल्व करता, अभी निकालिए। $255 लाख इसका आपका 30%, इसका 30% आपका आएगा 76,50,000, 76,50,000। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका 1,12,500 हम लोग ऐड कर देंगे। तो हाउ मच द फिगर विल बी 1,00,000 हम ऐड कर देंगे। तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 77,62,500, 77,62,500। मुझे अब ये बताइए कि टोटल इनकम हो गया, आप इसके टोटल इनकम टैक्स हो गया 1,40,000 प्लस में 3 लाख, प्लस में 3 लाख कितना आपका आ गया 82,02,500, 82,02,500। नाउ अब हम लोग निकालते हैं क्या सरचार्ज, अब हम लोग निकालते हैं सरचार्ज। बताइए सरचार्ज कितना होगा, सरचार्ज कितना होगा। मैंने क्या कहा था टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है, तो हमारा जो कैपिटल, हमारा जो शेयर मार्केट वाले इनकम है उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग 15% निकाल देंगे। बताइए शेयर मार्केट वाले कौन से इनकम है, शेयर मार्केट वाले ये 3 लाख है और ये 140 है और कुछ इसमें इंक्लूड है, उसके बाद में करते हैं। तो बताइए 3 लाख और 140 कितना हो गया 4,40,000, 4,40,000। इसके ऊपर 15%, इसको पहले निकाल लेते हैं, देखिए कितना होगा। चलिए हम भी निकालते, अभी निकालिए। 4,40,000 इसका 15%, टोटल इज 66,000, टोटल इज 66,000। अब मुझे ये बताइए तो जो आपका टोटल जो अदर देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पैसा आया था 77,62,500, इसमें आपका डिविडेंड इनकम भी इंक्लूड है। ये टोटल 265 लाख थे, 40 लाख प्लस में 225 लाख, ये आपका 265 लाख के ऊपर आए थे। समझ में आया। इस 265 लाख में से इनकम कितना था 77,62,500 आया था। तो अब मुझको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना डिविडेंड के लिए था, कितना अदर के लिए, कितना अदर इनकम के लिए था। तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्रोपोर्शनेटली कर देंगे। तो मुझे ये बताओ यदि 77,62,500 यदि टोटल है तो शेयर मार्केट जो डिविडेंड इनकम था उसके लिए कितना होगा। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, 40/265 और इसका कितना, इसका 15%, इसका 15%। देखिए कितना आता है। $1,75,754, 1,75,754। समझ गए, निकाल लिए इसको। अब मुझे ये बताओ जो अदर देन शेयर मार्केट इनकम है, ये तो भी शेयर मार्केट वाले थे, तो अदर इनकम पर कितना सरचार्ज आ जाएगा, अदर इनकम पर कितना का सरचार्ज आएगा। आप मुझे ये बताओ कि अदर इनकम 260, अदर इनकम अदर देन शेयर मार्केट 225 था, दैट इज मोर देन 2 करोड़। जैसे ही मोर देन 2 करोड़ हो गया तो टैक्स रेट विल बी 25%। तो बताओ ये 225 पर कितना का आएगा, तो 7,762,500, ये तो पूरा 265 के लिए था, ठीक है। तो 225 के लिए कितना होगा और इसका 25%, इसका 25%। निकालिए कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए
77, 62, 500, ये आपको प्रोपोर्शनेट कर देना है इंटू 225 डिवाइड बाई 265, आपका इतना आ गया। इसके ऊपर में आपका, इसके ऊपर में कितना 25%, ये आपका आ गया 16,47,700, 16,47,700। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो आपका इनकम कितना था, आपका इनकम था 82,02,500, इसके साथ में तीनों को ऐड कर दीजिए। कितना आपका 82,02,500 प्लस में कितना आ गया 66,000 प्लस में 175,754 प्लस में 16,47,700, 16,82,02,500, 66,000, 175,754, 16,47,700, total is 100,91,954, 100,91,954, 100 लाख, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर शेष आपका आएगा 4% का, आप लोग निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसको शेष को ऐड करके जो आएगा आपका आंसर। तो ये थोड़ा सा लास्ट से थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट था, मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गए। डिविडेंड वाले केस में हमेशा प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे, हमेशा ही प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे टोटल, क्योंकि वो टोटल इनकम के साथ में क्लब रहता है। बहुत ही सिंपल है, आप यदि इसको किसी अदर बुक्स में देखिएगा तो इतने घुमा के लिखे रहते हैं ना, उसको ऐड करो, ये ABCD इतने तरह के मेथड रहते हैं कि दिमाग पूरा कन्फ्यूज आ जाता है। आई थिंक आप लोग को इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल 3। देखिए क्या है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि डिविडेंड इनकम, डिविडेंड आपका है 49 लाख, ठीक है। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाले हैं, 15% वाले हैं 3 लाख रुपीज। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख 10%, कितने हैं ये आपका 112A है 8 करोड़, मतलब मैं बताऊं इसको तो 8 लाख। और आपका आ गया PGBP, ये कितने हैं, ये आपके हैं 6.59 करोड़, मतलब 659 लाख। टोटल ऐड कीजिए कितना हो गया, टोटल ऐड करने में आपका आएगा 1511 लाख। चलिए इसका टैक्स निकालते हैं, आई थिंक इस एग्जांपल के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसके ऊपर हम लोग टैक्स निकालते हैं। बताइए कितना का टैक्स आ जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्पेशल रेट वाले हैं हम लोग उसको निकालेंगे। स्पेशल रेट कितना है, स्पेशल रेट आपका पहला स्पेशल रेट क्या है, सबसे पहला स्पेशल रेट है आपका है जो 111 है। निकालिए टैक्स कितना आएगा, टैक्स आपका आएगा 111A, कितना का आएगा देखिए 3 लाख रुपीज का 15%, 3 लाख रुपीज का। चलिए मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकालिए। 3 लाख का 15%, ये आपका आ गया 45,000। 112A, इसमें क्या होगा, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, तो 800 लाख था, तो यहाँ पर क्या होगा 799 लाख, इसका 10% कितना आपका आएगा 79 लाख 90,000, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होगा, अब नॉर्मल इनकम के ऊपर निकालिए, बताइए स्पेशल रेट के अलावा जो नॉर्मल रेट आता है उसके ऊपर निकालिए। नॉर्मल रेट कितना आ गया 449 लाख प्लस 659 लाख, ऐड कीजिए कितना आएगा, ऐड कीजिए 659 प्लस में 49 लाख प्लस में 49, टोटली 708 लाख। तो 708 लाख में आप इसको 10 लाख को लेस कर दीजिए, तो 708 लाख में आपने 10 लाख को लेस कर दिया, 1 मिनट, तो आपका आ गया 698 लाख। तो 698 लाख का 38% कितना आएगा देखना, यहाँ पर मैं करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 698 लाख का 30% कितना आएगा देखिए, 698 लाख का 30%, ये आपका आ गया 2,09,40,000, 2,09,40,000, समझ में आया, 2,09,40,000।
अब बताइए इसमें क्या होगा, 1,12,500 हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ गया, इक्वल टू 1,12,500, कितना आ गया, 2,10,52,000, 2,10,52,500। तो मैं यदि आपको बताऊं टोटल कितना हो गया, देख लीजिए 45,000, देखिए कितना हो गया 45,000, एक मिनट, हाँ, प्लस में 79 लाख, 45 प्लस में 79,90,000, 79,90,000 प्लस में 210,52,500, 210,52,500, टोटल इज 290 लाख, 290 लाख मैंने 2,90,00,000, 2,90,00,000, 87,500। समझ में आया। अब हम लोग करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का बहुत ही सिंपल इशू है, जो आपके इसमें तो देख के ही पता चल रहा है, जो 15% लगेगा जो शेयर मार्केट वाले और अदर पर लगेगा 37%, बिकॉज इट इज मोर देन 6 करोड़, मोर देन 5 करोड़। देखिए क्या होगा, तो शेयर मार्केट वाला इनकम कितने, ये दोनों तो हमें पता है, बोलिए कितने होंगे, 45,000 प्लस में 79,90,000, 15% ऑफ दिस, बताइए कितना आएगा। देखिए 45,000 प्लस में 79,90,000, 79,90,000, ठीक है, 80,35,000 हो गया, और इसका 15% एक 12,200, 12,02,500, 12,05,250। इतना बड़ा फिगर है, बाप रे, बहुत बहुत बड़ा फिगर है, कोई बात नहीं। देखिए कितना आपका आ गया, 12,05,250। अब बताइए जो अदर देन दिस है, डिविडेंड भी क्या है, शेयर मार्केट वाले ही है, तो हम लोग इसको भी प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। कैसे इसको निकालेंगे, देखिएगा कैसे इसको निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, 210,52,500, 210,52,500, ये नॉर्मल ये वाले हैं, ठीक है ना। इसमें डिविडेंड वाले कितने आ गए, टोटल इनकम कितने हो गए, टोटल इनकम आपका आ गया 659 प्लस में 49, कितना आ गया 708, डिवाइड बाई 708 इंटू में 49 लाख, और इसका 15%। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फिगर क्लमजी है, बट स्टिल आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप लोग यदि सॉल्व करते रहिएगा तो समझ में आएगा, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। 210,52,500 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 708, 15%, अमाउंट इज 2,18,000, 2,18,553। आप बताइए जो अदर देन दिस है वो कितने होंगे, सेम स्टोरी उसी तरीके से रिपीट करना है, 210,52, 210,52, 500, इंटू में कितना बाबू, इंटू में आपका आएगा 659 डिवाइडेड बाई 708, और इसका 37%, 210,52, 500, 210,52, 500 इंटू 659 डिवाइडेड बाई 708, इसके ऊपर में 37%, 72,50,000, 72,50,000, 326। अब क्या कीजिएगा, इस सभी को जोड़ लीजिएगा, और सभी को ऐड करने के बाद जो आपका सरचार्ज आएगा उसके ऊपर सरचार्ज निकाल लीजिएगा। स्पेस की यहाँ पर कमी है, सरचार्ज निकाल लीजिएगा, सॉरी सरचार्ज तो आप निकाल ही चुके हो, टैक्स के साथ में 290, इसके साथ में 290, 87,500, इसके साथ में इस तीनों को जोड़ के जो भी, इस तीनों को ऐड करके जो भी आएगा उसके ऊपर आप सेस निकाल लीजिएगा एट द रेट ऑफ 4%, और उससे आपका आंसर आ जाएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर यदि मैं आपके हेल्प के लिए बोल दूँ तो आंसर इज टोटल आंसर इज, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आंसर मिला या नहीं मिला। 3,92,72,090,
ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना बात याद रखिएगा कि जो भी इनकम शेयर मार्केट के कारण होगा उसके ऊपर मैक्सिमम 15% तक होगा सरचार्ज, और 2 करोड़ से अधिक यदि आपका इनकम है तो शेयर मार्केट इनकम को छोड़ के यदि नॉर्मल इनकम यदि 2 करोड़ से कम है फिर भी आपका जो टैक्स रेट होगा वो 15% ही होगा। मेरे ख्याल से मैंने 3 एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाने का कोशिश किया। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट एंड आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग सरचार्ज को और टैक्स रेट को किस तरीके से करते इसको लेकर एक सम अभी डील किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्जिन रिलीफ को लेकर डील करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। आपका जो भी क्वेरी है काइंडली पोस्ट मी, आप मुझे मेल कर सकते हो। माय मेल आईडी, मेरा मेल आईडी है mjha.classes.ca.cs.cma@gmail.com। काइंडली मेरे जो सम्स है उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर मिलाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, तब क्लास इंटरेक्टिव होगा। और जो भी आपकी कमेंट है, जो भी आपको क्वेरी है वो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी मैंने आपको कह दिया। यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप ऑल्सो। माई व्हाट्सएप नंबर इज 990931 206। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।